क्योंकि वो नोटिफिकेशन आता है इसलिए। अच्छा सर। अभी हुआ। ओके, तो मैं बात कर रहा था कि ऑपरेटर्स क्या होता है। तो ऑपरेटर्स कई सारे टाइप के होते हैं, जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर हो गया, तो उसमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सब सारी आती हैं। फिर ऐसे होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसमें इक्वल टू का सिंबल आता है, क्योंकि हम जैसे एग्जाम्पल बोले इसका, तो ए इज इक्वल टू 5, ऐसे हम असाइन करते हैं वैल्यू को, राइट। इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। फिर कंडीशनल ऑपरेटर्स होते हैं, जिसके लिए जैसे ग्रेटर देन या लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, या डबल इक्वल टू। ये सब हमारे क्या है, कंडीशनल ऑपरेटर्स होते हैं। ऐसे कुछ हमारे लॉजिकल्स ऑपरेटर होते हैं। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स में आता है जैसे एंड लगाना है, तो एंड के लिए हम डबल परसेंट का सिंबल यूज करते हैं। ऐसे और लगाना है तो डबल पाई सिंबल यूज करते हैं। ऐसे नॉट लगाना है तो एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं। तो ये सब सारी कंडीशंस हम जनरली अलोंग विद इफ ये सभी चीजें यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे हमने क्या यूज किया, कंडीशनल ऑपरेटर। ऐसे हम यूज कर सकते हैं कंडीशनल ऑपरेटर में एक्स डबल इक्वल टू वाई है कि नहीं, तो अगर कंपैरिजन करना है तो, राइट। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर मान लो हमारे पास 3 नंबर्स हैं, राइट, एक्स वाई जेड, हमने चेक किया है कि एफ इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई एंड मान लो एक्स इज ग्रेटर देन 0 समथिंग, ऐसे देन एंड एक्स इज ग्रेटर देन जेड भी समथिंग। तो ये ऐसे मल्टीपल कंडीशंस डाल सकते हैं। तो ये क्या करता है कि अगर आपने एंड लगाया बीच में, तो मतलब ये तीनों ट्रू होने चाहिए। जब ये तीनों ट्रू होगा तभी पूरा इफ ट्रू होगा, अदरवाइज नहीं होगा, राइट। तो ऐसे एंड लगा के भी हम मल्टी कंडीशंस इकट्ठा एक ही जगह पे पुट कर सकते हैं। वैसे कई सारे प्रोग्राम आर्ट भी आपने देखा होगा, नहीं तो आगे देखोगे, राइट। ऐसे बीच में लगा सकते हैं कि जैसे एक्सिस ग्रेटर देन वाई, और, राइट, इसके बाद एक्स डबल इक्वल टू लेट्स से 5 और समथिंग। अगर ऐसे है तब इसमें से क्या होगा, कोई दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो गई तब भी ये आगे चला जाएगा। मतलब और लग गया बीच में ना, तो चाहे ये ट्रू हो चाहे ये ट्रू हो, कोई भी एक ट्रू हो गया तो पूरा इफ ट्रू हो जाएगा। तो ऐसा जनरली हम यहाँ पे एक्सप्रेशंस को लिखते हैं इफ के अंदर। ओके, तो ग्रेजुअली हम और आगे और भी प्रोग्राम्स देखते हैं, धीरे धीरे चीज़ें हमें क्लियर होंगी ये सब चीज़ें कैसे यूज होती हैं। तो लेट्स सी, तो आज हमें देखना है कि स्पेशली अभी ये तक हमने सिर्फ इफ और एल्स का कंसेप्ट देखा। अब इफ के अंदर भी इफ लगा सकते हो, और दूसरी चीज आप लेटर फॉर्म में भी प्रोग्राम बना सकते हो। नेक्स्ट, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, लेट मी क्रिएट वन क्लास इफ या नेस्टेड इफ एग्जाम्पल। यहाँ पे जाओ, मेन लिखो, और इसके अंदर बेसिकली जैसे मान लो कि आप नेस्टेड करना चाहते हो, तो नेस्टेड में मुझे ऐसा करना है कि लेट्स से कि हमारे पास एक मार्क्स है, एंड मार्क्स कुछ भी हो सकता है, जैसे 80 है। तो प्रोग्राम हमें ये चाहिए कि प्रोग्राम हमारा खुद बताए कि आपका ग्रेड क्या है या डिवीजन क्या है, एनीथिंग। तो मैंने लगाया पहले तो इफ, एक कंडीशन, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन, राइट, अगर 80 के ऊपर है। फिर हमने यहाँ पे बॉडी स्टार्ट किया, और इसके अंदर फिर से इफ लगाया, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 90 है, ये प्रिंट करे लेट्स से ग्रेड जो है आपका A+ है, राइट। अब इसके अंदर चाहो तो एल्स भी लगा सकते हो या दूसरा टाइप भी लगा सकते हो, बट एल्स लगाना चाहिए जनरली, क्योंकि इफ नहीं चला तो एल्स जरूर चलेगा। और यहाँ पे एस आउट डबल इज इक्वल टू ए है। तो मतलब इसका ये हो गया कि अगर मार्क्स 90 के ऊपर है तो ये प्रोग्राम A+ बताएगा, और अगर 80 से ऊपर है बट 90 से कम है, राइट,
तब ये प्रोग्राम आपका क्या बताएगा, ए ग्रेड बताएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने क्या किया, इफ के अंदर इफ लगा दिया समथिंग, राइट। या मैं चाहूँ इसको और एक इफ के अंदर डालना है, तो मैं यहाँ पे एक कंडीशन और पुट कर सकता हूँ कि इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन -1। तो मार्क्स हमेशा माइनस में नहीं हो सकता, राइट। तो एक मेन हमने इफ लगाया और उसका इफ यहाँ पे हमने बंद किया ऐसे। तो ये हमारा मेन इफ हुआ, फिर उसके अंदर फिर से हमने इफ लगाया, उसके अंदर हमने फिर से इफ लगाया। तो ऐसे ये कितने भी लेवल तक जा सकता है, और किसी भी इफ के अंदर इफ आ सकता है, किसी इफ का एल्स भी आ सकता है, राइट। और किसी भी एल्स के अंदर भी इफ हो सकता है फर्दर। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये वाला इफ हमने लगाया, अब इसका भी हम एल्स अगर लगाना है तो लगा सकते हो, राइट। लेकिन इसका लगाने का कोई मतलब है नहीं, राइट, क्योंकि हमें यहाँ से इसके अंदर ही जाना है। अब मान लो ये वाला इफ हमने लगाया, अब इसका इसके अंदर वापस से एक कंडीशन डाल सकते हो या एल्स भी लगा सकते हो। तो लेट्स से अगर इसके अंदर एक कंडीशन डालना है तो फिर से लगाया कि मार्क्स इज ग्रेटर देन 60 है, राइट। अब क्या होगा यहाँ पे, एक कंसेप्ट कि पहले आपने यहाँ पे कंडीशन लगाया मार्क्स इज ग्रेटर देन 80, तब ये इसके अंदर गया। लेकिन फिर यहाँ पे इफ लगाया तो ये भी कंडीशन ट्रू होगा ना, क्योंकि 60 के ऊपर अभी भी है ये, तो इसके अंदर भी जाएगा। तो दैट्स द प्रॉब्लम, राइट। तो ऐसी सिचुएशंस में हमें क्या करना चाहिए कि इसमें नहीं जाए, जब इसमें चला गया तो इसमें नहीं जाना चाहिए वापस से। तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, एल्स। तो एल्स लगाओ, तो पहले एल्स की बॉडी स्टार्ट करो, और जब भी बॉडी देखो स्टार्ट करो तो मेक श्योर कि हाँ सही से है कि नहीं, नहीं तो एक भी ब्रैकेट मिस होगा तो प्रॉब्लम होगी, किधर वाला मिस हुआ है। ओके, फिर एल्स में हम गए, फिर एल्स में हमने फिर चेक किया कि ये 60 के ऊपर है कि नहीं, राइट। या फिर इसको हम बोल सकते हैं डायरेक्ट 40 के ऊपर, और एल्स में जाते हैं, फिर इसका एल्स बनाया, एल्स में बोल दिया कि 40 के नीचे है तो एस आउट, लेट्स से सी ग्रेड, और इसके अंदर 40 के ऊपर है, बट अगर ये लेस देन 80 है, मार्क्स लेस देन 80 एंड मार्क्स इज ग्रेटर देन 60, तब समथिंग ये क्या करे, एक ग्रेड प्रिंट करे आपका, कि सपोज करो ये बी प्लस है। फिर इसके अंदर एल्स में आए और बोले कि अदरवाइज आपका जो ग्रेड है वो सपोज करो बी है, ऐसे समथिंग। तो ऐसे हम इफ के अंदर इफ, किसी भी इफ के साथ एल्स, एल्स के अंदर इफ, ऐसे कुछ भी हम लिख सकते हैं, और कितने भी लेवल तक हो सकता है नेस्टेड ये, राइट। तो ये टोटली डिपेंड करता है प्रोग्राम के ऊपर और आपके लॉजिक के ऊपर, आप सोचते कैसे हो। ओके, तो एक प्रोग्राम को करने के मल्टीपल वेज हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इसको प्रोग्राम को और भी छोटा कर सकते हो, यहीं पे एक ही बार में मल्टीपल कंडीशन डाल दो कि ग्रेटर देन 80 है, लेस देन 90 है, राइट। तो एक एक कंडीशन बन गया। फिर ऐसे आप मल्टीपल बना सकते हैं। मल्टीपल बनाने का मतलब हो गया कि आप फिर नेस्टेड ना यूज करके आप लैडर फॉर्म में इफ को यूज कर सकते हैं। तो ऐसे एक दूसरे तरीके से भी इफ एल्स को लिखा जा सकता है, जो कि लैडर फॉर्म होता है। अब लैडर फॉर्म में अगर हमें करना है तो लेट मी गिव यू वन एग्जांपल, इफ एल्स लैडर। यहाँ पे मैंने मेन लिया, और सपोज करो कि हमारे पास कोई नंबर है, लेट्स से नम इज इक्वल टू 2। मैं यहाँ पे एक लेटर फॉर्म में एक बनाना चाहता हूँ। तो उसमें क्या करना होगा कि बेसिकली हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि कोई भी नंबर आप इनपुट करो तो वो बता दे प्रोग्राम आपका कि आज का डे कौन सा है, राइट। तो यहाँ पे हमने किया स्टार्ट, लेट्स से इफ
num is डबल इक्वल टू 1, तो ये पता है एस आउट डे है आज। देन एल्स, अब एल्स के साथ फर्दर इफ लगा सकते हैं, इसी को लेटर फॉर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे वापस से इफ लगा सकते हैं, अंदर नहीं, इसके साथ के साथ। तो इकट्ठा इसके आगे फिर से इफ लगाओ और यहाँ पे बोलो टू, और टुडे इज मंडे। फिर ऐसे एल्स इफ, अगर 3 है तो ऐसे। फिर एल्स इफ अगर 4 है, वेंसडे। फिर अगर 5 है तो थर्सडे। 6 है तो फ्राइडे। और अगर 7 है तो सैटरडे। अगर मान लो इसमें से कुछ भी नहीं है तो लास्ट में एक एल्स अकेला आएगा, और उसमें हम लिख सकते हैं कि रॉन्ग इनपुट, जो भी नंबर आपने पास किया वो इनपुट गलत है। इस कंडीशन में क्या होता है, इस केस में स्पेशली, कोई भी चीज अगर आप करते हो तो इसमें से भी कोई एक ही कंडीशन चलेगी। तो अगर मान लो पहले इफ चल गया तो फिर नीचे के कोई भी कंडीशन नहीं चलेंगे, राइट। और अगर इफ नहीं चला तो फिर उसके एल्स में जाता है, एल्स में आएगा, फिर यहाँ पे इफ है तो फिर से ये कंडीशन चेक होगी। अगर ये ट्रू हो गया तो फिर ये बाहर निकल जाएगा। तो मतलब इन सब में से कोई एक ही चलेगा एट ए टाइम। अगर ये भी ट्रू नहीं हुआ तो इसमें आएगा, ये चेक करेगा, ऐसे वन बाय वन ये चेक करता हुआ जाएगा। तो प्रोग्राम में क्या होता है कि आपको डिबगिंग आनी चाहिए। तो कैसे चेक करोगे कि ये जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कैसे पता चलेगा, राइट। या तो आप प्रिंट लगा के देखोगे, या तो आप डिबग करो। तो प्रोग्राम को डिबग करने का मतलब होगा कि स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम चलता कैसे है वो हमें सीखना चाहिए, तो हमें इजीली पता चल जाएगा कहाँ जा रहे हैं। तो जैसे अगर इसको मुझे डिबग करना है तो मैंने यहाँ पे जहाँ से स्टार्ट करना है, जैसे यहाँ से प्रोग्राम मुझे स्टार्ट कर रहा है, तो यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट दो, नंबर के ऊपर जाओगे तो रेड कलर का ऑप्शन आएगा, इसे क्लिक कर दो। तो ये डिबग पॉइंट, इसको बोलते हैं ब्रेक पॉइंट। तो कोड आप जब रन करोगे तो यहाँ पे आके रुक जाएगा, फिर यहाँ से आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो जैसे मैं राइट क्लिक किया और यहाँ से डिबग, अब रन ना करके हम क्या करेंगे, डिबग। तो डिबग पे क्लिक करो, राइट, तो ये विंडो ओपन होगी। तो यहाँ पे आपको देखोगे कि कोड आपका रुक गया आके, यहाँ पे तो कोड आपका यहाँ पे आके देखो तो रुक गया। अब यहाँ से हमें एक एक लाइन इसको एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पे नीचे आपको 3 बटन दिखते हैं डिबग के अंदर। तो एक होता है स्टेप ओवर, एक होता है स्टेप इनटू, और एक होता है स्टेप आउट। तो अभी हमें फोकस करना है स्टेप ओवर पे, कि एक एक लाइन चले। तो इस पे जाके क्लिक करो, या कीबोर्ड से F8 भी प्रेस कर सकते हो। इस पे क्लिक किया तो ये आया नेक्स्ट लाइन में, अब नम में 2 असाइन हो गया है, राइट। अब यहाँ पे आके कंडीशन चेक करेगा कि क्या नम इज इक्वल टू 2 है, तो ये नहीं है, इसलिए ये देखो ये ब्लॉक डिसेबल हो गया, राइट। यहाँ पे ये कोड नहीं जा रहा है। फिर इसको क्लिक करो तो ये देखो इफ को बाईपास कर दिया, अब एल्स इफ में आ गया, और यहाँ पे आ गया 2। अब ये कंडीशन मीट होगा, ट्रू होगा, इसकी बॉडी हाईलाइट हो रही है, राइट। और उसके नीचे का सारा कोड देखो डिसेबल हो गया, मतलब ये सब रीड नहीं करेगा आगे। तो यहाँ से जैसे हमने फिर से स्टेप के अंदर गए तो ये देखो इसके अंदर आ गया, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो गई। इसके अंदर आया और फिर से हमने स्टेप ओवर किया तो ये प्रिंट कर देगा, और प्रिंट करके ये प्रोग्राम के बाहर आ गया। कंसोल में देखो
तो मंडे प्रिंट हो गया और ये प्रोग्राम के बाहर आ गया। फिर इसको स्टॉप कर दो। तो यहाँ से ऐसे ये चलता है, राइट। अगर जैसे मैंने 5 किया और फिर से डिबग कराया तो वन बाय वन जो है ये सब में जाएगा। जैसे फिर से अभी ये नहीं ट्रू हुआ तो एचकेएल्स में आया, ये भी ट्रू नहीं हुआ, फिर इसमें आके चेक किया, फिर इसमें आके चेक किया, फिर इसमें आया। अब यहाँ पे इसको मिल जाएगा, ये इसके अंदर चला जाएगा, फिर प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा, समथिंग लाइक दैट। इसको भी स्टॉप करो। तो ये इफ एल्स लैडर का फॉर्म में क्या होता है कंसेप्ट, इसमें से कोई एक ही कंडीशन चलेगी और अगर ऊपर एक भी नहीं चली, लास्ट में क्या चल जाएगा, एल्स। तो एल्स जरूर चल जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए कि अगर मैंने 10 पास किया तो 10 के लिए हमने कोई कंडीशन नहीं दिया है इसमें, 1 से लेके 7 तक का ही दिया है, राइट। तो 7 से ऊपर कोई भी नंबर पास करोगे तो वो बाय डिफॉल्ट, इसको रन करो, ये बाय डिफॉल्ट एल्स में जाएगा और आपको प्रिंट कर देगा ये इनपुट सही नहीं है, रॉन्ग इनपुट है। तो ऐसे हम मल्टीपल एल्सिफ का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। तो इफ भी यूज कर सकते हैं, नेस्टेड इफ भी यूज कर सकते हैं, एल्सिफ का भी कंसेप्ट यूज कर सकते हैं लैडर फॉर्म में, या सबका मिक्स कर सकते हैं, डिपेंड ऑन सिचुएशन। ओके। और अगर इन्हीं मल्टीपल एल्सिफ एल्सिफ को अवॉइड करना है तब हम स्विच यूज करते हैं। तो सेम सिचुएशन में अगर हमें एफ एल्स का प्रोग्राम मिलता है, तो अगर आपको बार बार एल्सिफ 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 लगाना है ऐसे लेटर फॉर्म में, तो इसको और अच्छे से अगर हमें लिखना है, क्योंकि ये स्लो होता है, क्योंकि इसमें क्या होगा कि हर एक कंडीशन में जाके चेक करता है ये वन बाय वन। तो जितनी जितनी बड़ी लेटर होगी उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसकी जगह पे फिर हमें इसी कंसेप्ट को हम स्विच केस में भी कर सकते हैं। ओके, गिव मी अ मोमेंट। सॉरी। ओके, तो लेट्स सी कि इसको स्विच में कैसे काम करेंगे। तो स्विच में काम करने के लिए सेम, अगर सेम प्रोग्राम को हमें करना है तो मैं यहाँ से गया, एक क्लास लिया और क्लास में लेट्स से स्विच एग्जाम्पल। तो सिर्फ सिंटैक्स अलग होगा बट काम करने का तरीका अलग होगा। तो यहाँ से मेन लिखा और सेम हमने इंट नम इज इक्वल टू लेट्स से 5 लिया। अब ये सारे वैल्यूज जो है 5 या इनपुट आप स्कैनर क्लास से भी ले सकते हैं, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आप कंडीशन किस पे बन रही है, नम पे, कि नम इक्वल टू 1, नम डबल इक्वल टू 2 समथिंग, राइट। यहाँ पे हमें स्विच लिखना पड़ेगा, स्विच। और स्विच किससे कराना है हमें, जिसमें वैल्यू आ रही है नम में, यहाँ पे नम। फिर इसकी बॉडी स्टार्ट होती है स्विच की और बॉडी क्लोज होती है, और इसके अंदर केस बनेंगे बेसिकली। अब केस केस कैसे बनेगा, जो नम की वैल्यू होगी। तो जैसे नम में वैल्यू हम 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 1 से 7 तक का कुछ भी आ सकता है। तो अगर मान लो केस में 1 आया, राइट, ऐसे, तो ये क्या करे, तो सिंटैक्स इसका ऐसे ही होगा कि वो नंबर लिखने के बाद फिर आपको कॉलन लगाना है, सेमी कॉलन नहीं, कॉलन। फिर उसके अंदर आपको अपना प्रिंट करना है, जैसे मंडे, राइट। फिर इसके बाद यहाँ पे ब्रेक यूज करना है। तो ब्रेक का काम क्या होता है कि ये केस एग्जीक्यूट जैसे ही हो, ये ब्रेक करके स्विच से बाहर आ जाए, मतलब अननेसेसरी फिर दूसरे केसेस में ना जाए, इसलिए ब्रेक स्टेटमेंट लगाना जरूरी है। यहाँ पे ऐसे अगर नम में 1 आया और 1 मैच हुआ तो ये प्रिंट करेगा और ब्रेक करके प्रोग्राम से बाहर हो जाएगा। तो ऐसे मल्टीपल केसेस हम बना सकते हैं, जैसे, राइट, यहाँ पे अगर 2 आता है केस में, ट्यूसडे बोले ये, या फिर मैंने गलत लिख दिया, आई थिंक संडे से स्टार्ट होता है।
यहाँ पे चेंज करते जाओ। अगर ये 3 मिलता है, ये 4 मिलता है, ऐसे ही 7 तक, 5 6 7। यहाँ पे अगर 5 मिलता है, फर्स्ट बोले 6 मिलता है तो फ्राइडे, 7 मिलता है तो लेट्स से सैटरडे। और अगर इनमें से कोई भी केस मैच नहीं होता, तो जैसे इफ में एल्स लगाते हैं लास्ट में, तो वैसे यहाँ पे डिफॉल्ट होता है। तो डिफॉल्ट के अंदर फिर हमने प्रिंट कर दिया कि रॉन्ग इनपुट। चाहो तो इसके नीचे भी ब्रेक लगाओ, बट इसके नीचे ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये यहीं पे प्रोग्राम हमारा एंड हो जाता है। तो ऐसे ही हमने मल्टीपल एल्सिफ की जगह पे हमने केस यूज किया। अब ये फायदा इसमें ये है कि ये सब में 1 बाय 1 नहीं जाता। तो यहीं पे डिसाइड कर लेता है स्विच किस पे जाना है, कि वैल्यू किसकी है, क्या वैल्यू है। जैसे अगर मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट यूज करूँ और डिबग करके देखो प्रोग्राम को, राइट, तो रुक गया यहाँ पे। तो मैं सीधे स्टेप ओवर करता हूँ। तो यहाँ पे आया नम की वैल्यू 5 है, तो ये डायरेक्ट क्या करेगा स्विच। अब केस 1 2 3 में देखो नहीं जाएगा, ये सब डिसेबल हो गया। केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5 इनेबल है। बाकी केस 6, केस 7 सब डिसेबल हो गए। तो मतलब यहाँ से डायरेक्टली वो जंप करेगा और डायरेक्ट केस 5 के अंदर आ जाएगा, 1 बाय 1 रीड नहीं करेगा। और फिर प्रिंट किया, और यहाँ से ब्रेक का काम क्या है कि सीधे प्रोग्राम से बाहर आ जाओ। ये बाहर निकल गया। तो ये फास्ट हो गया, क्योंकि इफ एल्स एल्सिफ में क्या होता था लैडर में, वो 1 बाय 1 सारे कंडीशंस चेक करता हुआ आएगा, जो कंडीशन मीट होगा उसको चलाता था। तो सारे कंडीशंस को चेक करेगा तो ऑफकोर्स टाइम ज्यादा लगेगा उसको। तो इसलिए उसके कंपैरिजन में ये ज्यादा फास्ट हो गया। ऐसे सपोज करो हम दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हैं। एक और इसके अंदर लेता हूँ, एक कैलकुलेटर बनाता हूँ। तो सपोज करो कि यहाँ पे हमने मेन लिखा और हमने दो इनपुट लिया। इंट num1 इज इक्वल टू 10, इंट num2 इज इक्वल टू 5। अगर मान लो हमें इफ लगाना है यहाँ पे, तो फिर हम क्या करेंगे। और यहाँ पे एक तीसरा भी एक्शन ले सकते हैं। अब यहाँ पे हमें स्ट्रिंग लेना है। स्ट्रिंग भी एक वेरिएबल होता, मतलब डेटा टाइप होता है, एक क्लास होती है, स्पेशली क्लास को भी हम डेटा टाइप ले सकते हैं। तो इसको बोला हमने एक्शन इज इक्वल टू। अब इसके अंदर हम डेटा कैसे भी पास कर सकते हैं, जैसे इस यहाँ पे मैंने कमेंट करके बताता हूँ। इसके अंदर इनपुट आ सकता है प्लस या माइनस या स्टार या डिवीजन। ऐसा किसी भी फॉर्मेट में आप पास कर सकते हैं। तो सपोज करो अगर आपने यहाँ पे प्लस पास किया है, ये प्लस वाला एक्टिविटी करे, तो अगर हमें इफ में करना होगा तो हम इफ लगाएंगे। इफ, अब यहाँ पे एक्शन डबल इक्वल टू प्लस नहीं लिखेंगे। एक्शन अगर डबल इक्वल टू ऐसे प्लस लिखा, तब ये प्रॉब्लम है, क्योंकि ये नंबर में डबल इक्वल टू लगता है। स्ट्रिंग के केस में डबल इक्वल टू नहीं लगता। यहाँ पे एक इक्वल्स करके फंक्शन होता है, जो कि आगे पढ़ोगे। तो ऐसे इक्वल्स, इक्वल्स फिर डबल कोट में प्लस, ऐसे कंपेयर जब हम करते हैं तो इक्वल्स फंक्शन यूज करते हैं। तो यहाँ पे इफ ये हुआ तो ऐसा आउट, ये प्रिंट करे सम इज इक्वल टू प्लस num1 प्लस num2 समथिंग। ऐसे इफ में लगाएंगे, फिर एल्स लिखेंगे, एल्स में फिर से इफ लगाएंगे, अगर हमें लैडर फॉर्म में बनाना है तो। फिर यहाँ पे बोलेंगे कि अगर सिंबल में माइनस आ गया तो ये क्या हो जाएगा, तो अब इज इक्वल टू num1 माइनस num। ऐसे एल सिर्फ आप लगाते जाओगे, राइट। फिर ये स्टार, फिर ये मल्टीप्लिकेशन समथिंग। तो ऐसे आपको प्रोग्राम लिखते चले जाना है। तो ये हो जाएगा एफ एल से, अगर आपको एल सिर्फ से करना है। लेकिन अगर इसी प्रोग्राम को हमें केस से लिखना हो, तो फिर हम क्या लिखेंगे, स्विच
अब स्विच हमें किस पे करना है, एक्टिविटी कंडीशन किस पे बन रही है, एक्शन पे। एक्शन हम स्विच के अंदर डालेंगे, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फिर केस। अब केस में क्या आ रहा है, ये स्ट्रिंग आ रही है कि प्लस आ सकता है, माइनस आ सकता है, स्टार आ सकता है, डिवीजन आ सकता है। तो केस में हम डबल कोट में, लेट से अब चूंकि स्ट्रिंग है तो डबल कोट यहाँ यूज करेंगे। तो अगर केस में प्लस मिला इसको, फिर कॉलन, यहाँ पे ये अपना एक्टिविटी परफॉर्म करे, लेट से सम इज इक्वल टू प्लस num1 प्लस num2, ऐसे। फिर हमें केस में पता होता है, हर केस को हमें एंड में ब्रेक करना होता है, फिर ऐसे हमने ब्रेक कर दिया। फिर ऐसे सारे केसेस बना लो। तो अगर यहाँ पे माइनस आता है, ये सब फ्रैक्शन हो जाएगा, और यहाँ पे ये माइनस यूज करेगा। अगर यहाँ पे स्टार यूज किया, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन num1 स्टार num2। फिर ऐसे ही अगर ये प्लस आया, डिवीजन इज इक्वल टू num1 डिवाइडेड बाई num2। फिर ऐसे ही डिफॉल्ट, एक लास्ट केस डिफॉल्ट, और उसके अंदर ऐसा आउट, फिर आपको रॉन्ग इनपुट। तो ऐसे अलग अलग प्रोग्राम हम बना सकते हैं। तो नेस्टेड भी हम कर सकते हैं। अब जैसे स्विच यूज कर रहे हो, तो स्विच केस के अंदर भी जाके अगर आपका सर्टेन सिचुएशन बन रहा है, तो इसके अंदर भी इफ लगा सकते हो, वापस से इफ एल्स लगा सकते हो, कुछ भी। ऐसे ही इफ के अंदर भी समहाउ अगर आपको कुछ कंसेप्ट लगाना है कि मल्टीपल वैल्यूज इसमें वेरी कर सकती है, तो यहाँ पे भी आप स्विच लगा सकते हो। तो मतलब एक चीज दूसरी चीज के अंदर नेस्टेड कहीं पे भी हो सकती है। तो ऐसा कहीं पे भी आपको मिल सकता है, क्योंकि बड़ा प्रोग्राम है तो ऐसा हो सकता है। तो बट अभी नेस्टेड में मत जाओ आप ऐसे। तो अभी पहले सिंपल प्रोग्राम बनाओ, फिर हम धीरे धीरे देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, वापस से चैट जीपीटी पे जाना है। और यहाँ पे जाके आपको प्रोग्राम सर्च करना है, जावा प्रोग्राम यूजिंग नेस्टेड इफ, सपोज विदाउट लूप। तो अभी लूप आपने नहीं पढ़ा, तो लूप छोड़ के इसने प्रोग्राम्स दिया, इवन ऑड नंबर का ही दिया। तो नंबर को पहले चेक करा, ग्रेटर देन 0 है, ये प्रिंट कर दे, ये पॉजिटिव है। नहीं तो ये इफ का एल्स यहीं पे, यहाँ पे आ गया। अगर ये लेस देन 0 है तो ये नेगेटिव नंबर है। फिर उसके अंदर कंडीशन, मतलब सब में अलग अलग कंडीशन है, तो ये नेस्टेड भी है और एल्स इफ का भी कंसेप्ट है। तो यहाँ पे नम ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव, उसके बाद ये फिर प्रिंट करेगा डिवाइडेड बाई 2 है तो इवन है, नहीं तो ऑड है। फिर वापस से अगर ये कंडीशन नहीं चलती तो एल्स इफ में जाएगा। तो नंबर अगर नेगेटिव है तो फिर से उसको डिवाइड करेगा, तब भी इवन है कि नहीं है ये बताएगा। और अगर इसमें से कुछ नहीं मिलता है तो नंबर हमारा क्या होगा, 0 होगा, समथिंग। तो यहाँ पे सर्च करो मोर प्रोग्राम्स। तो जैसे ग्रेड इवेल्युएशन वाला प्रोग्राम आ गया, राइट। तो यहाँ पे चेक करा कि अगर आपका स्कोर जो है ग्रेटर देन 0 है एंड लेस देन 100 है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि 100 के ऊपर भी कोई इनपुट दे दिया, तो प्रोग्राम का बिहेवियर क्या होना चाहिए। तो प्रोग्राम में लॉजिक प्रॉपर होना चाहिए, राइट। इसलिए जब प्रोग्राम आप लिखो तो टेस्टिंग करने के लिए उसको डिफरेंट डिफरेंट डेटा दो, देखो कब ब्रेक हो सकता है वो। यहाँ पे ये चेक कर रहा है कि अगर 0 से ग्रेटर देन है, 100 से कम है, फिर उसके अंदर इफ लगाया कि अगर 90 से ऊपर है तो ग्रेड ए है, एल्स इफ 80 के ऊपर है तो ये है। ऐसे लेटर बना दिया इसने, फिर लास्ट में ग्रेड एफ है, समथिंग। और अगर 0 से ग्रेटर है और लेस देन 100 है, तब अगर इसमें से माइनस में है और एबव 100 है तो डायरेक्ट एल्स में आ जाएगा, इनवैलिड स्कोर, समथिंग। स्कोर इज बिटवीन, शुड बी बिटवीन 0 to 100।
फिर ऐसे आ गया डे ऑफ द वीक प्रोग्राम, जो मैंने अभी बनाया, राइट। 1 है तो मंडे है, ट्यूसडे है, वॉटेवर। फिर लीप ईयर का प्रोग्राम आ गया, फिर से नेस्टेड के साथ, इन कंडीशन के साथ, कि आप 0 से पहले 4 से डिवाइड करके देखो, फिर 100 से, फिर 400 से। ये भी नेस्टेड इफ का एग्जांपल हो गया। फिर नंबर कंपैरिजन प्रोग्राम, तो 3 नंबर पास किया यहाँ पे एंड में, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, और उनको आपस में कंपेयर किया। तो इसको मल्टीपल तरीके से कर सकते हैं, कि जैसे इफ के अंदर इफ लगा के इसने किया, इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, इफ num1 इज ग्रेटर देन num2 एंड num1 इज ग्रेटर देन num3, तो एक ही कंडीशन में भी आ सकता है ये। या फिर आप ऐसे भी बना सकते हैं। फिर ऑड एंड पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे चेक कर सकते हैं। तो ऐसे फिर से सर्च करो मोर प्रोग्राम्स, तो 10-15 प्रोग्राम आप इस पे बनाओ। तो एक बार एफएल्स पे बनाओ, नेस्टेड पे बनाओ, फिर उन्हीं प्रोग्राम्स को स्विच में कन्वर्ट करो। तो स्विच में अपने आप से कन्वर्ट करने की कोशिश करो। फिर उसके बाद इसको बोलो यूजिंग स्विच, स्विच केस। तब यहाँ से आप इसको एंटर करो, ये सारे प्रोग्राम्स से आपको स्विच से दे सकता है। जहाँ कहीं पे भी एल सिफ लगा होगा, ये स्विच लगाना स्टार्ट कर दिया। इसको एंटर किया, फिर केस बनाना शुरू कर दिया इसने, राइट। तो ऐसे आपको काम करना है। तो बेसिकली इसमें है कुछ नहीं, सिर्फ सिंटैक्स की प्रैक्टिस करना है, और लॉजिक धीरे धीरे प्रोग्राम जैसे बनाते जाओगे लॉजिक बिल्ड होता चला जाएगा। जितने प्रोग्राम बनाओगे उतना ज़्यादा लॉजिक क्लियर होता जाएगा। और कोई भी प्रोग्राम ऐसा मिलता है जिसमें नहीं कुछ समझ में आता है, तो आप पूछो मुझसे। तो ओवरऑल बॉल इज इन योर कोर्ट, कैसे ड्राइव करना चाहते हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से आपको समझ में आएगा, याद रखना। ओके, तो पहले खुद से सोचना है, नहीं समझ में आता है थोड़ी सी हेल्प लेके फिर से सोचो, राइट। फिर नहीं होता तब पूरा प्रोग्राम देखो, कॉपी नहीं करना प्रोग्राम को, कि कॉपी किया पेस्ट किया फिर समझ गए फिर हाँ हो गया, ऐसे नहीं। प्रॉपर कोड लिखो बार बार, नहीं तो सिंटैक्स भूल जाओगे, लॉजिक याद नहीं होगा फिर। ओके, इसमें आपको प्रैक्टिस चाहिए। तो टारगेट करो, जितना प्रोग्राम बना सकते हो बनाओ, 30 तो कम से कम बनाओ इस पे। ठीक है, कोई क्वेश्चन यहाँ तक किसी को? सर वो जो आपने प्रोग्राम अभी बनाया है जिसमें आपने लिया है हम्म। स्ट्रिंग एक्शन इक्वल टू इन द कोड्स आपने प्लस साइन दिया है ना, तो हम्म। इस प्रोग्राम में सिर्फ वो हाँ कैलकुलेटर, तो ये केस 1 पे जाएगा प्लस और बाकी को एलिमिनेट कर देगा ना? यस, तो ये क्या करता है कि जो केस यहाँ से आया, जो इनपुट आएगा, हम्म। राइट, उसी केस में जाएगा ये, हाँ तो बाकी डायरेक्ट को जंप करता है। ओके डायरेक्ट ठीक है। एल्स इफ ठीक। में क्या होता है, वो 1 बाय 1 सबको चेक करता है, टाइम हाँ कंज्यूमिंग है। ये क्या करता है, स्विच ही डिसाइड कर लेगा कि आपने हाँ। क्या इनपुट दिया है, डायरेक्टली हम्म। स्विच जो है उसी केस में भेज देगा। ओके। यस। ठीक है सर। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो, कोई डाउट है तो व्हाट्सअप करो। ठीक है, कल कनेक्ट करते हैं फिर। बाय। थैंक यू सर, बाय।